डियर क्लास, ये हमारा एसएसटी का पीरियड है और ये आई थिंक इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है आज। चैप्टर है हमारा 8 सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया। मैं आपको इंडिया के सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बता रही थी। सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं समाज सुधारक। तो मैं अभी आपको ईवी रामास्वामी, जो कि निकर पेरियार कहलाते थे, जिनको पेरियार कहलाते थे, नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट स्टार्टिंग इन अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में नॉन ब्राह्मण जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मैनी नॉन ब्राह्मण्स हु हैड गॉट एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस स्टार्टिंग सच मूवमेंट। और इसमें जो बहुत सारे नॉन ब्राह्मण थे वो एजुकेशन, वेल्थ और इन्फ्लुएंस स्टार्ट किया था उन्होंने इस मूवमेंट के लिए। They also argued the Aryan were foreigners and Dravidian were indigenous race of the soil। वो कहते थे जो आर्यन है वो बाहर के हैं, बाहर के आए हुए लोग हैं, और द्रविडियन जो है वो इस मिट्टी के हैं। ई वी रामास्वामी निकर बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। ही वाज फॉन्डली कॉल्ड पेरियार। जो रामास्वामी थे वो एक मिडिल फैमिली से थे और उनका नाम उनको पेरियार के नाम से जानते थे। In his early life, he was an ascetic and studied संस्कृत स्क्रिप्चर। वो शुरू में जो है संस्कृत के उन्होंने संस्कृत और स्क्रिप्चर की स्टडी की थी। स्क्रिप्चर होती है लिपियां, ठीक है। He became a member of Indian National Congress, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने। When he got discussed with a caste-based seating arrangement during the fast organized by the nationalists, he left the Congress। और जब उन्होंने ये देखा कि जो कांग्रेस में सीट का जो बंटवारा हुआ वो कास्ट के अकॉर्डिंग हुआ, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। पेरियार फंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने एक फंडेड स्टार्ट किया सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ही बिलीव्ड दैट द ओरिजिनल तमिल एंड द्रविड़ कल्चर वाज सब्जुगेटेड बाय द ब्राह्मण्स। वो कहते थे कि जो ओरिजिनल द्रविड़न हैं, जो तमिल हैं, वही इस मिट्टी के बने हुए हैं। He wanted to free the society from the caste based inequality। और वो चाहते थे कि यहाँ से जो कास्ट सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, सब इक्वल रहे। He left that the freedom from religion was the achieve a goal। वो महसूस करते थे कि हम अपने धर्म और जात पात से निकलकर फ्री महसूस करें। Pereira also criticized the codes of Manu, which were viewed as the set of ancient law in the Hindu society। Periyar criticized the भागवत गीता, द रामायण। उन्होंने जो है जो हिंदू थे उन पर क्रिटिसाइज किया, उन पर टिप्पणियां की। इसके अलावा उन्होंने भागवत गीता और रामायण पर भी टिप्पणियां की। He thought that all these religious books were an attempt to establish the Brahmans। उन्होंने कहा सारी बुक्स जो हैं वो ब्राह्मणों को जमाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हैं। डोमिनेशन ऑफ द सोसाइटी एंड द डोमिनेशन ऑफ द वुमेन बाय द मैन। वो कहते हैं कि सारी जो बुक्स थी, सारी जो बुक्स हैं वो एक ब्राह्मण की कंडीशन को, उसको मतलब सेटल करने के लिए हैं, और उसको वेल्थ से भी, और जो है हाँ, और उसमें ये भी था कि जो आदमी जो है वो औरतों को दबा रहे हैं। Many upper caste people resented these ideas। People from Orthodox Hindu society created Sanatan Dharma Sabha and the Bharat Dharma Mahamandal in the north, and several associations like the Brahman Sabha in Bengal। These sabhas were made to preserve caste distinction and superiority of Brahmans। तो उन्होंने बहुत सारे जो लोग थे जो उनको आइडिया दिए, उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे सोसाइटी में, उन्होंने जो है किस चीज़ की स्थापना की? सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल की इन्होंने स्थापना की, जिसमें कि वो ब्राह्मण को जो बड़ा दर्जा दिया गया उसका उन्होंने बहिष्कार किया। अब है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824-1883। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो 1824 में हुआ और 1883 में उनकी डेथ हुई। At the young age of 12, rejected idol worship, born in a Orthodox Brahmin family of टंकारा in गुजरात। 12 साल में उन्होंने जो मूर्ति पूजा को छोड़ दिया, वो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में गुजरात में पैदा हुए थे 1824 में। He had lost his faith in ritual and idol worship
उनका जो है विश्वास जो है आइडल वर्शिप से हट गया था। फॉर अबाउट 15 years ही वेंडर एज एन ascetic and took a vow of front in the group to free the Hindu society of some of its enemies। उन्होंने जो है 15 साल में जो है घूमना शुरू कर दिया। ही took a vow in front of gurus, वो गुरुओं के सामने आ गए जो अपने आप को भगवान समझवाने लगे थे ना। टू फ्री हिंदू सोसाइटी, उन्होंने हिंदू सोसाइटी को फ्री करा जो बहुत सारी जो उसमें इविल से जो बहुत सारी बीमारियां बुराइयां थी हिंदू सोसाइटी में, उसको उन्होंने दूर किया। ही गिव द कॉल बैक ऑफ वेदास, उन्होंने कहा कि वेद से बाहर आओ, उनको हटाओ। ही बिलीव दैट वेदास कंटेन द ऑल द नॉलेज इम्पोर्टेंट टू मैन बाय गॉड। ही गेव द कॉल बैक द वेदास, और वो दोबारा से उन्होंने कहा कि वेदों को वापस लाओ। ही बिलीव दैट वेदास कंटेन द नॉलेज इम्पोर्टेंट ऑफ मैन बाय गॉड, वो कहते थे कि वेदों में जो वो नॉलेज है जो कि भगवान के बारे में आदमियों ने जानी है। He revolt against orthodox and other evil that had crept in the Indian society in later years। और उन्होंने जो सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में जो सोसाइटियों में जो बहुत सारी बुराइयां थी उनको उन्होंने दूर करने की कोशिश की। इन 1875 ही फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई, 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी मुंबई में। द आर्य समाज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। जो आर्य समाज है वो काम करता था किस फील्ड में? एजुकेशन के बारे में, समाज के बारे में और धर्म के बारे में। इट आल्सो स्टार्टिंग स्कूल ऑन द पैटर्न ऑफ गुरुकुल्स एंड द कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। उन्होंने जो स्कूल स्टार्ट किए वो पैटर्न किस पैटर्न पे थे? गुरुकुल के इस पैटर्न पे थे। जैसे पहले हमारे गुरुकुल और आश्रम होते थे उस पैटर्न पर उन्होंने ये स्टार्ट किया। हायर एजुकेशन भी उन्होंने स्टार्ट की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑन द लाइन्स ऑफ गुरुकुल वाज सेटअप एट कांगरी नियर हरिद्वार एंड उत्तरांचल। उन्होंने एक बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है गुरुकुलों की, बहुत सारे गुरुकुलों की स्थापना करी जो कांगड़ी जो हरिद्वार में एक जगह है कांगड़ी, वहां पर बहुत सारे गुरुकुल हैं, गुरुकुल कांगड़ी बोलते हैं उसको, उत्तरांचल में। द आर्य समाज लेड ग्रेट स्टेट ऑन इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन। आर्य समाज में औरत और आदमियों को बराबर का अधिकार है। दे कमेंडेड अनटचेबिलिटी दोज हु हैड कन्वर्ट टू देयर रिलीजियस वर एनकरेज्ड टू एम्ब्रेस हिंदूज अगेंस्ट विदाउट एनी फैटर। देखिए कोई भी है जो हिंदू धर्म में आता है उसको वो अपने बाहों से भरकर उनका आदर करते थे और वो कहते थे कि अनटचेबिलिटी नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अछूत है। ओनली स्पेशल प्योरिफिकेटरी सेरेमनी कॉल्ड शुद्धि लेटर बिकेम ए मूवमेंट इन इटसेल्फ। और वो क्या करते थे, कोई भी किसी भी धर्म का है तो वो एक होता था उनका शुद्धि। ये हवन में ज्यादा विश्वास करते हैं और एक शुद्धि उनका जो प्रैक्टिस होती थी उसको वो करते थे। द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज वाज फेल्ट मोस्ट इन द नॉर्थर्न इंडिया स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। दयानंद सरस्वती पब्लिश्ड हिज रिलीजियस कम्युनिटीज कॉल्ड सत्यार्थ प्रकाश। और ये नॉर्थर्न जो हमारा नॉर्थर्न इंडिया है उसमें ये फैला हुआ था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। और इन्होंने एक बुक निकाली, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1877 में जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इन 1885 हिज फॉलोड लेड बाय द लाला हंसराज एस्टेब्लिश्ड दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एट लाहौर। और 1850 में आर्य समाज के साथ मिलकर लाला हंसराज ने एक स्कूल स्थापित किया जो एंग्लो वैदिक था, यानी कि जो वैदिक उसमें भी था, पुरानी पद्धति पे भी था और नए पद्धति पर भी था। और उन्होंने एट द लाहौर में पहला स्कूल खोला गया। टुडे बोथ द आर्य समाज एंड डीएवी स्कूल आर एक्टिविटी इन द रेस्पेक्टिव फील्ड ऑल ओवर इंडिया। और जो डीएवी स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में ये आर्य समाज के देन है। आर्य समाज और जो लाला थे उनकी देन है। सम ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ द freedom movement like Lala Lajpat Rai and other social reformers like Swami Shraddhanand belong to Arya Samaj. Swami Dayanand passed away in 1883 but Arya Samaj live up to this day।
और इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे लाला लाजपत राय हो गए या स्वामी श्रद्धानंद जी हैं, इन्होंने भी आर्य समाज को ज्वाइन किया। ठीक है, 1883 में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, वो खत्म हो गए, लेकिन उनका जो क्या है, आर्य समाज आज भी जीवित है। आज भी आर्य समाज के जो फाउंडर, आज भी आर्य समाज के जो मानने वाले हैं वो भी हैं, आर्य समाज की नीतियाँ आज भी हैं। तो मैं आपको आज इतना ही पढ़ाऊंगी, आपका चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आई थिंक मैं कल इसको कंप्लीट कर दूंगी। तो आज यहीं पर निशान लगाइए। आप 8th क्लास ये करिएगा, आप जो है इसके न्यू टर्म और रिकैप ये करिएगा और बुक वर्क करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।